इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। आइए बात करते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर कितनी राजनीति जो है वो चहल पहल बढ़ गई है। वो कैसे? क्योंकि झिलमिल वार्ड 216 से कद्दावर नेता बीजेपी के राजेंद्र पाल जी, जो कि एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, इन्होंने ज्वाइन कर ली है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी सालों से बीजेपी में थे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत नमामि डिजिटल पर। जी सर, क्यों छोड़ी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी में आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्यों? बीजेपी के जो सिद्धांत, संस्कार, जो चाल चरित्र, चेहरे की बात करते हैं, हमारे शाहदरा जिले, शाहदरा विभाग दिल्ली में हमें दिखाई नहीं देता। मैं लगभग 38 वर्ष से भाजपा संगठन में कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न संगठनों में मैंने कार्य किया। तो अब समय आ गया कि कहना कुछ, करना कुछ। कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मन भर गया इन चीज़ों से, इसलिए छोड़ दिया। सर, मन भर गया, ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो एकदम प्योर पॉलिटिकली बीजेपी माइंडेड हैं और मतलब ये चीज़ ना बहुत लोगों में जब ये बात सुनेंगे, पहुंचेंगे ये चीज़ें, तो लोगों को लगेगा ऐसे टाइम पर, क्योंकि ये चुनाव का समय है और टिकट की तो भागदौड़ है नहीं, टिकट ऑलरेडी बट चुकी है, तो टिकट का लालच तो होता नहीं है ऐसे में। फिर भी आप आए हैं तो कुछ तो आपने सोचा होगा। क्या कहीं ठेस पहुंची है या फिर कोई स्पेशली पार्टी का कुछ खास पसंद आया? अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार जी आम लोगों के हित में बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है। जी। सरकारें वो होती हैं जिनके कार्य पब्लिक गिनाए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी निगम में रही। भाजपा सरकार अपने काम गिना सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता एक भी काम उनका नहीं बताती कि ये दिल्ली भाजपा ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कितने ही कामों को पब्लिक के द्वारा बोला जाता है। बिजली पानी तो अब देश के दूसरे राज्यों में क्या, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है जी। मेडिकल की जो फैसिलिटी है, शिक्षा का जो स्तर है, दवाइयाँ जो गरीब लोगों को हॉस्पिटलों में नहीं मिलती थी, उनके चेकअप वगैरह जो बाहर से लिख दिए जाते थे प्राइवेट कराने के लिए, सब सरकारी हॉस्पिटलों में होते हैं। और दिल्ली में वकीलों के लिए आज तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने वकीलों के लिए कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेडिक्लेम पॉलिसी 10 लाख की दिल्ली के वकीलों के लिए की। काफ़ी समय हो गया उसको करे हुए। कोरोना के समय में जो हमारे वकीलों की डेथ हुई, उनको 10-10 लाख रुपए उसमें मिले और जिनको इलाज कराना था उसमें उनका इलाज भी 75% की पेमेंट पे इलाज भी हुआ। तो ऐसी फैसिलिटी किसी ने भी नहीं दी। हम यहाँ पर अपने वकीलों के लिए जब बीमार हो जाते थे, बार सेशन पे इतने फंड नहीं होते, हम लोग आपस में वकील साथी मिलकर कलेक्शन करके एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे लेवल पे किया और 10 लाख एक हैंडसम अमाउंट होता है जी, वो वकीलों के लिए किया। राजेंद्र पाल जी, झिलमिल वार्ड की अगर हम बात कर लें तो क्या लगता है इस समय पर एमसीडी चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्यों आपकी पसंद की पार्टी जीतेगी? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री रामनिवास गोयल जी ने शाहदरा विधानसभा में बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। इतने कार्य उन्होंने किए हैं ग्राउंड लेवल पर जिनकी सराहना वहाँ की पब्लिक करती है जी। सर्कुलर रोड मुकेश नगर, जनता कॉलोनी, सीवर नहीं था वहाँ पर, पानी की लाइनें जर्जर हो चुकी थी, पता नहीं कब डाली गई थी। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मालूम नहीं, हमने कभी इतने लार्ज स्केल पर पानी की लाइनें बदलते हुए, काम होते हुए, सीवर का काम होते हुए कभी नहीं देखा। माननीय श्री रामनिवास गोयल जी ने रामलीला ग्राउंड, श्री राम मिनी स्टेडियम के चारों तरफ महारती कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जनता कॉलोनी, गुड़ियाई मोहल्ला, जवाहर मोहल्ला, ज्वाला नगर, सारा सीवर लाइन, पानी की लाइन बदलने का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कराया। सर, झिलमिल में मैंने पूछा कि पार्टी, आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी में जिस तरह से रामनिवास गोयल जी ने शाहदरा विधानसभा में काम किए, अवधेश कुमार चौबे जी को फायदा मिलेगा? क्या इस बार जीतेंगे, वो बहुमत मिलेगा? अवधेश कुमार चौबे जी भारी बहुमत से जीतेंगे।
मैं जिक्र करना चाहूँगा एक पॉलीक्लिनिक सेंट जोसेफ स्कूल ज्वाला नगर के बराबर में आदरणीय रामनिवास गोयल जी ने खुलवाया, जी, जिसमें जीटीबी हॉस्पिटल का पर्चा बनता है। वहाँ आसपास के सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, जीटीबी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, वो वहाँ पर भी इलाज करते हैं, दवाई भी देते हैं। और अगर किसी की गंभीर बीमारी है, ज़्यादा उसको परेशानी है, तो जीटीबी हॉस्पिटल के लिए उसी पर्चे से वहीं रेफ़र कर दिया जाता है और वो कंसर्न डॉक्टर से जाकर वहाँ मिलते हैं और इलाज का फ़ायदा वो उठाते हैं और वहाँ पर लंबी लाइनों में लगने से बचते हैं। इस झिलमिल वार्ड के लोगों को, बल्कि शादरा के लोग भी और दूसरे लोग भी वहाँ आ जाते हैं। भरपूर फ़ायदा इस पॉलीक्लिनिक का मिल रहा है। जी, जनता को मैं एक बात बता दूं, दर्शक जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं या इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको बता दूं, सर का जो चैम्बर है वो करकाडूमा में है और सालों से रामलीला कमेटी के माध्यम से रामलीला का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, समाज के तमाम लोगों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बहुत बढ़िया झिलमिल के अंदर सर अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते रहते हैं। सर पार्टी ज्वाइन कर ली, आगे क्या देख रहे हैं भविष्य अपना आम आदमी पार्टी में? पार्टी ज्वाइन की है, हमारे जो बड़े भाई रामनिवास गोयल जी हैं, उनके कार्यों को देखते हुए उनके नेतृत्व में हमने पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी की सदस्यता हमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने कराई और श्री रामनिवास गोयल जी ने शादरा विधानसभा के अंतर्गत कितने ही कार्य जो कि अभी पाइपलाइन में हैं, जी, एग्जीक्यूट होने हैं, कर रखे हैं और बहुत ही अच्छा शादरा क्षेत्र, झिलमिल वार्ड, विवेक विहार आने वाली कई सालों की योजनाएं बनाकर, जैसे कि पहले हम एक फ्लोर पे रहते थे, आजकल सब लोगों के 4-4 मंजिल मकान बने हुए जी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पानी की समस्या नहीं है। दोनों टाइम समय से पानी आता है, साफ़ सुथरा पानी आता है और अच्छे से लोग वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को जनता को क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली वाले देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे झिलमिल के लोगों को? कल जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं जो जी न्यूज़ का उनका लाइव का कार्यक्रम था, वहाँ पर भी साथ हमें ले गए थे। तो वहाँ 10 गारंटी कार्ड जो केजरीवाल साहब ने, दिल्ली की सरकार ने एमसीडी के लिए किए हैं, उन्होंने भी वहाँ पूछा कि आप क्या कार्य करेंगे। तो एमसीडी का काम, नगर निगम का पहला काम प्राइमा फेसाई, मैं बोल सकता हूँ कोर्ट की लैंग्वेज में जी, वो सफाई करना होता है। तो उन्होंने पहले 5 काम, कूड़ा हटाना, कूड़ा हटाना, कूड़ा हटाना, कूड़ा हटाना, कूड़ा हटाना। दिल्ली में जो 3 पहाड़ इन्होंने डेवलप कर दिए, किस लिए किए जी, इन पहाड़ों को हटाना। गली गली में जो कचरा पार्कों में रहता है, गली मोहल्ले में रहता है, उसको साफ़ करना। पार्कों के अंदर जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कुछ और करते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, बरसात होती है, बीमारियां फैलती हैं, तो ये सब चीज़ों को साफ़ सुथरा बनाना जी, ऐसे करके कई कार्य। और दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिलेगी, ये गारंटी भी उन्होंने दी। 1 तारीख से 7 के बीच में सभी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं रह गया कि 7 तारीख तक उसको तनख्वाह ना मिले। अपने जो भी वकील साथी हैं दिल्ली के और जो भी मेरे साथी हैं और जो भी आम जनता, गरीब जनता है, वो झूठे वादों में किसी तरीके से ना आए। हम पिछले सालों से, कितने ही सालों से दिल्ली सरकार को काफ़ी अड़चनें लगाई जाती हैं, कभी एलजी के माध्यम से, कभी केंद्र सरकार के माध्यम से। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग, सभी के लिए काम करने की कोशिश की है। और एमसीडी में आएंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, गरीब लोगों को अच्छे से ढंग से वो मकान बना सकेंगे। नक्शा पास कराने की दिक्कत, लेंटर की दिक्कत, फलानी चीज़ की दिक्कत, सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन यही है कि सभी लोग भरपूर अपना समर्थन देकर झाड़ू पर बटन दबा करके अरविंद केजरीवाल जी की निगम में सरकार बनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से चर्चा रही हमारी एडवोकेट राजेंद्र पाल जी से, जिन्होंने बीजेपी त्याग करके ज्वाइन कर ली है आम आदमी पार्टी। क्या इसका कारण जो है बीजेपी में बढ़ रहे परिवार, जिस तरह से इनका संगठन बढ़ रहा है, उस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना एक कारण हो जाता है, या फिर
आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर विश्वास जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है, इसलिए संगठन आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। अलबत्ता ये तो चीज़ देखने वाली है, लेकिन आप दर्शकों से यही उम्मीद है कि 4 दिसंबर जो आने वाली तारीख है, दिल्ली के वोटर्स के लिए ये बहुत अहम दिन है। आप मतदान अवश्य करें और भारी बहुमत से अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे बॉक्स में कमेंट करें, जो सर की चीज़ें आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहिए नमामि डिजिटल।